हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी रियल इमोशंस यानी कि सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं जो रियल हैं। ठीक है, रियल फीलिंग्स उनकी क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए उनकी रियल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स आज रात। आप सुन रहे, कैंडल से भी आवाज आ रही है, अच्छे से सुनिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको हाईली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं या इनको पता है नहीं पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये ना बहुत ज्यादा विजुलाइज कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक स्ट्रांग रियूनियन, आपके साथ बातचीत करना। यस, आप सही सुन रहे हैं, पर उसके लिए झुकना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपनी शर्तों के हिसाब से आपसे बात करना चाहते हैं, बात तो करनी है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं झुकना नहीं है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेयर में मांग रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ, आप इनसे बातचीत करने लगो, आप खुद से अप्रोच कर दो। कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं कि काश वही आ जाती या वही आ जाता, काश, क्योंकि आप हमेशा आगे से सामने से आपने अप्रोच किया है ना, आप हमेशा सामने से गए हो, चाहे गलती किसी की भी हुई हो, चाहे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप लोग की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या पहली बार ही कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, होती रहती हैं आपके कनेक्शन में। मैं देख रही हूँ चीजें अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, बट हाँ, आप ही आगे से गए हो, आप ही सामने से गए हो, आप ही ने मनाया है। तो आज कहीं ना कहीं ये वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए या आप ही आ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर चाहते हैं आपकी वो केयर, आपके साथ वो स्ट्रांग बॉन्ड, क्योंकि ये कहीं और से इन्हें ना केयर नहीं मिल रही है, इन्हें कहीं और से वो प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी से भी इनको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, वो बॉन्डिंग फील नहीं हो रही जो आपसे होती है। ठीक है, तो यस, इसी वजह से ये या सोच रहे हैं कि आप आ जाओ। ये कहीं ना आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, ठीक है, चीजें सही हो जाए। कहीं ना कहीं अपनी शर्तें इनको पूरी करानी है, ये सोच रहे हैं कि मेरी शर्तों में हो, यानी कि पहले तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने अंदर नेगेटिविटी को मैं भी दूर करूं, और ये भी आप भी, यानी कि आपके लिए आप भी गलत हो बहुत चीजों में, आप भी चीजों को दूर करो, मतलब अपने अंदर काम करो, आप भी, मतलब जैसे ये सुधर रहे हैं तो आप भी सुधरो, ये ऐसा चाहते हैं। क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत चीज इन्होंने आपको बोली है और आपने भी कहा है, तो कहीं ना कहीं ये हर्ट है। ठीक है, तो यस, ये चाहते हैं ना कि जो भी हो दोनों के फेवर में चीजें हो, यानी कि एक स्टेप आप बढ़ाओ तो एक स्टेप ये बढ़ाएं, और दोनों ही अपनी गलतियों को छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, और एक नई शुरुआत करो। चीजें आप भी भुला दो कि
इन्होंने क्या किया था, क्या बोला था, और कहीं न कहीं आपने भी कुछ चीज़ें बोली हैं या कुछ हुआ है ऐसा, तो ये भी भुला दें। बेसिकली ये सोच रहे हैं, दोनों का हित में सोच रहे हैं, ठीक है? मतलब इनको इनको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है, आप बहुत इंटरफेरेंस करते हो इनकी लाइफ में, ये भी सोचते हैं कि पर कम से कम इंटरफेरेंस करो, और आप एकदम से चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, वो चीज़ें ना करो, ठीक है? ऐसा कुछ सोचते हुए मैंने देख रही हूँ। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, बॉन्ड है, वो खराब हो किसी भी तरीके से, ठीक है? कहीं न कहीं ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बीच पास्ट में बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, कहा-सुनी, बहुत कुछ हो गया है, बहुत बहुत रिश्ता ना, यस, दिक्कतें बहुत आई हैं इस रिश्ते में, तो सामने से अप्रोच करने में भी डर लग रहा है कि कैसे किया जाए। डिफरेंसेस आए हैं बहुत सारे। इन्हें लग रहा है अगर मैंने चीज़ें ठीक करने का प्रयास करता हूँ या करती हूँ, पर पता नहीं वो अंडरस्टैंड करेगी, नहीं करेगी, या करेगा, नहीं करेगा, यानी कि आपके लिए, ठीक है? पता नहीं ये समझेंगे, नहीं आप समझोगे, नहीं समझोगे, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं चाहते आपके बीच में लड़ाई हो, आप दोनों के बीच में। ये आपके साथ दोस्ती, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं ना कि अगर आपको, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट तो किया है, आप पता नहीं अब इस कनेक्शन में रहो ना रहो, इस रिश्ते में रहो ना रहो, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप फिर से कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, तो एटलीस्ट दोस्त बन के आप दोनों रहो, ठीक है? दोस्त तो बन सकते हो। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, क्योंकि इनको आपकी दोस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों साथ में होते हो ना, तो बहुत पॉजिटिविटी होती है। कहीं न कहीं आपके साथ वो मैसेज, वो चैट, वो कॉल पे बातें, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोग साथ में बहुत पावर कपल थे, पर आप दोनों अकेले होते हो ना, तो एक दूसरे के बिना टूटे हुए से फील करते हो। ये हाल दोनों जगह है, ठीक है? उनका भी यही हाल है सेम, और आपका भी यही हाल दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये इंसान ना, ये इंसान आपको और किसी के साथ भी नहीं देख सकते, इवन किसी के भी साथ। ये बहुत जेलस फील करते हैं, ये बहुत बेचैन हो जाते हैं, ये नहीं पसंद करते आप किसी से बात करो, आप किसी के साथ कनेक्शन रखो। ये नहीं देखते कि, ये नहीं देखना बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप या किसी से बात करो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप किसी के साथ डेट करो, किसी के साथ डेट करो। ये जेलेसी, इनसिक्योर फील करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन दिख रहा है, इंटेंस फीलिंग दिख रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत डिफिकल्टीज इन्होंने अपने लाइफ में देखी है, ठीक है? पर जब आप मिले इनको, तो इनकी लाइफ मानो बिल्कुल बदल सी गई थी। यानी कि जब आप इनको मिले ना, इनने एक पॉजिटिविटी फील करी, एक केयर फील किया, एक ख्याल रखने वाला इंसान मिला। आप कहोगे कि दी मैंने इतना सब कुछ किया, जब ये फील करते थे तो इनने धोखा क्यों दिया, या ये क्यों छोड़ के चले गए? देखो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि यस, धोखा तो दिया है, चीटिंग की है, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है चक्रास जैसे ब्लॉक हो गए थे, या फिर समझ नहीं पाए, चीजें होती गई, चलती गई, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा एटीट्यूड वाले हैं, गुस्से वाले हैं, या ठीक है, उस समय इनको उतना रियलाइज नहीं हुआ। क्योंकि कभी क्या होता है ना, इंसान को जब मिल रहा होता है, एक तरीके से जब मिल रहा होता है, तो उसको वैल्यू नहीं होती है। पर आज क्या है, आज आपके बिना कोई, पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं, यानी कि पहले भी इनको किसी ने उतना प्यार नहीं दिया जितना आपसे मिला, जितनी केयर आपसे मिली उतनी केयर किसी से नहीं मिली। तो आज कहीं ना कहीं ये इंसान ना
यस, वो चीजें मिस कर रहे हैं, इसीलिए तो ये आपकी तरफ दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं। बहुत स्ट्रांगली अटैच है ये आपके साथ, बहुत स्ट्रांगली। बहुत लंबे समय से ना इनको आपसे बात करनी है, बहुत कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, हो रहे हैं बस, कि मुझे बात नहीं चीत नहीं करनी, मुझे कनेक्शन को सही नहीं करना है। डिफेंसिव भी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं कि मैं क्यों जाऊं सामने से, मैं क्यों बात करूं। ये चीजें भी चल रही हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली दिल दिमाग दोनों की लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं बैगेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। बैगेजेस टाइप के दिख रहे हैं जो पास्ट से कैरी करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर को किसी ने बहुत स्ट्रांगली चीट किया है, बहुत दिल दुखाया है, या कुछ ऐसा किया है। ये किसी पे ट्रस्ट करते थे, प्यार करते थे, तो हाँ दर्द दिया है, तो कहीं ना कहीं उस दर्द में ही है आज भी। उतना देखो आपसे प्यार मिला है, आपकी कोई गलती भी नहीं हुई है कभी भी कनेक्शन में, पर ये फील नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें, ये भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ना ये डरे हुए हैं, और इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप हो मूडी, आप कब गुस्सा कर दो, कब आप कुछ भी बोल दो, कब इनको छोड़ करके चले जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहते, इनसे ऑलरेडी इतनी गलती हो चुकी है, और अब ये गलती नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, कि आप चले जाओ हमेशा के लिए, इनसे बात ही ना करो। यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई बनी, ओ माय गॉड मेरा हाथ जल गया। तो यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई बनी हुई दिख रही है, ठीक है। बटरफ्लाई इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को। हो सकता है आपको बटरफ्लाईज बहुत दिख रही है, पॉजिटिविटी आने वाली इस कनेक्शन में, रिश्ता कहीं ना कहीं सुधरने वाला है। देखो क्योंकि आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता सुधरे, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में सुधार आए, आप दोनों ही रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेज बनी है। बट हाँ, इनके मन में डर है, आप इन्हें नहीं समझोगे, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा बोलते हो, या फिर आप कुछ चीजों को लेकर पकड़ के रबड़ की तरह खींचते हो। इनको ऐसा लगता है जैसे कोई इनकी गलती है, आप वो ही रिपीट करते रहोगे, एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद वही बोलते रहोगे, और अचानक से आपका मूड खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आपको याद आ जाती हैं। तो इसीलिए भी इनको एक डर लग रहा है आपसे बात करने में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई तो दिख रही थी, अभी फेरी टेल जैसी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ इनका प्यार, इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे ना, ये आपके लिए फील कर पा रहे हैं वो प्यार, इमोशन, वो लव, क्योंकि यहाँ पर फेरी टेल सी मुझे दिख रही है, जो कि दिखा रही है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, फेरी टेल जैसा, जो आपने कभी एक्सपेक्ट किया था, या आप सोचते थे कि हाय फेरी टेल लव स्टोरी होनी चाहिए, या कुछ ऐसी, पता नहीं किसकी सोच आई है, जनरल रीडिंग है गाइस, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूं, यहाँ पर 2 रास्ते भी बने हैं, राइट एक लेफ्ट, तो ये चूज नहीं कर पा रहे कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये बहुत कंफ्यूज वाले जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आना भी है नहीं आना है, या मेंटल स्ट्रेस भी दिख रहा है, एंजाइटी भी दिख रही है, चिंता मुझे दिखाई दे रही है, मन नहीं लग रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, बहुत लो फील में कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैं बता देती हूँ। मुझे एरीज दिख रहा है, मेष राशि, मुझे लियो सिंह राशि, मुझे यहाँ पर जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन, ठीक है, टॉरस, वृषभ राशि, ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं, ओके। वैसे ऑल साइन रीडिंग है ये, ओके। मुझे मुझे यहाँ पर ना ग्रीन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने ग्रीन कलर का कुछ पहना है, आपके आसपास है कुछ ग्रीन कलर, या आई डोंट नो, ग्रीन या तो आपके पार्टनर के आसपास है, मुझे ग्रीन कलर एकदम से मेरे विजन में रिफ्लेक्ट हुआ।
आई डोंट नो कैसे रिफ्लेक्ट, मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर वी इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, बी और पी भी दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर डी इनिशियल दिख रहा है, ठीक है। या कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मन बहुत कर रहा है बात करने का, आपकी आवाज सुनने का, तरस रहे हैं, पर अगले ही पल इनको ऐसा लग रहा है ना, इस रिश्ते में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत कुछ देना पड़ जाएगा, कमिटमेंट मांगोगे आप, बहुत कुछ कहोगे, सवाल करोगे, बहुत सवालों के तो इनके पास जवाब भी नहीं है। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी अगर ये बात करते हैं तो। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं समझ पा रहे हैं। पर स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बोझ सा दिख रहा है किसी चीज का कि कुछ कुछ कर दिया, कुछ कुछ बोझ दिख रहा है इनके कंधों में बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं इनको पुरानी चीजें याद आ रही हैं कि एक समय ऐसा भी इन्होंने देखा कि जहां पर इन्होंने बहुत स्ट्रगल महसूस किया, जहां पर इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, और जब ये अकेले थे तो इनका साथ देने वाले सिर्फ आप थे। जब ये बहुत लो फेज में थे, चाहे फिर वो फाइनेंस से, करियर से, फैमिली से, हेल्थ से, कहीं से भी हो, लो फेज में जब ये थे ना, जब आपके साथ कनेक्शन में थे, तो आप ही थे जिन्होंने इनको संभाला, आप ही थे जिन्होंने इनको साथ दिया, एक पिलर की तरह आप खड़े रहे हो। ये चीजें इनको याद आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में, पास्ट में मैंने कितने एफर्ट्स डाले। देखो अपना अपना मानना है, आप कहोगे कि नहीं दी, नहीं मैम इन्होंने तो कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले, सारे एफर्ट्स मेरे थे। अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले थे तो भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने मैंने लाइट डाली थी इस कनेक्शन में, मैंने पूरी जान डाल दी थी, ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। अपना अपना मानना है गाइस। और ऊपर से ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, हजारों लोगों के लिए बनाई जाती है, मतलब हर किसी के लिए बनाई जाती है, तो जरूरी नहीं है हर चीज हर पार्ट आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। और एनर्जी थोड़ी चेंज होती रहती है, तो उस चीज को भी ध्यान रखा करिए। इसीलिए रोज डेली बेसिस पे रीडिंग बनाई जाती है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हैं ये, और ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा इनको फील हुआ आपसे रिलेटेड, कुछ ऐसा तो हुआ है जहां पर इन्होंने बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत को बड़ी मुश्किल से संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पर मजबूरियां हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपने प्यार दिया, रोशनी दिया, आपको कितना कुछ किया, पर इस रिश्ते में ये नाकाम हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है इनको, फेलियर मिला है। अब देखो कितना इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, खुद पे ध्यान दिया है, खुद को प्रोटेक्ट करके चले हैं, या खुद पे यस खुद पे ध्यान दिया है, पर आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, कर मूव ऑन किया है, बट कहीं ना कहीं अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो कोई बड़ी बेवकूफ़ी ना हो जाए, क्योंकि परिवार की वजह से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, परिवार की वजह से ये आपसे दूर हुए थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर आप कुछ ऐसी चीजें कहो या आप वापस आओ ना आओ, तो ये चीजें लग रही है कि कहीं गलती ना हो जाए इनसे, ठीक है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं दिल टूटा हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली ने भी इनका दिल तोड़ा है,
ठीक है, मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर फैमिली ने इनका दिल तोड़ा है, फैमिली की वजह से इनका दिल टूटा है। ठीक है, ये चीजें भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं इनकी फीलिंग्स को और जानने के लिए और देखने के लिए। ओके, फैमिली की वजह से ना बहुत टूटा हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं। फैमिली की वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, मन था, अभी भी मन है, पर फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। किसी किसी के लिए मुझे वो चीजें भी दिख रही है। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट हो, जितना पार्ट होता है आपको वो रखना है। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, वो आप ही की रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। काफी लोग कहते हैं कि थोड़े से मैसेजेस ले लिया करो दी, तो इसलिए मैं मैसेजेस ले रही हूँ। ठीक है, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर है आई फील द सेम फॉर यू। आज भी ये आपके लिए वैसा ही फील करते हैं जब आप दोनों कनेक्शन में थे ना, जब ये फील करते थे, जैसा फील करते थे ना, आज भी कहीं ना कहीं वैसा ही ये फील करते हैं और आपके साथ ना हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुद को हील करना चाहते हैं। पता है आपको, इन्होंने दूरियां बनाई ताकि इनको ऐसा लगता था कि आप इनकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते थे या आप कुछ ऐसा बोल देते थे, गुस्सा कर देते थे, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने दूरियां तभी बनाई थी कि आप इनकी चीजों को रियलाइज कर सको। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस जान सको, ये भी दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके कंप्लेनिंग नेचर से फेडअप हो गए थे, ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में। ठीक है, यहां पर दिख रहा है, लेकिन जो भी हो दिल में सच्चा प्यार है, इनके प्यार बहुत करते हैं और आज ये चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सपनों के लिए काम करते हैं, अपने सपनों के लिए काम करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ सपने देखे थे जब आप दोनों कनेक्शन में थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए आप दोनों ने सपने देखे थे कि ऐसा होगा, जैसे सपोज शादी करेंगे, अपना घर लेंगे, प्यारी सी फैमिली होगी, यहाँ जाएंगे, ये घूमेंगे, बहुत सपने, बच्चे होंगे, उनका नाम रखेंगे, मतलब एक ऐसा दिख रहा है ना, बहुत सारे सपने देखे थे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो या वो चीजें भले ही आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ऐसा मत सोचना आप कि मैं अनमैरिड्स के लिए रीडिंग है, ये मैरिड्स के लिए भी रीडिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि या ये ना ये फील कर रहे हैं कि अब अपने सपनों के लिए काम करते हैं। बहुत हो गया, दूरियां बहुत हो गई, बहुत हो गया, दिक्कतें बहुत हो गई है, अब थोड़ा मैच्योर बनते हैं, बहुत इमेच्योरिटी हो गई है, अब मैच्योर बनते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, गलती भले ही इनसे हुई हो पर अभी ये फील कर रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये रोमांटिक फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको आपका प्यार याद आ रहा है और प्यार करना चाहते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना ये लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ वर्थलेस है, इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। आप हो तभी इनकी लाइफ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, इनको ऐसा फील होता था ना पास्ट में कि आप इनका यूज कर रहे हो, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, या तो इन्होंने, इनके किसी ने कान भर दिए थे या कुछ गलत फहमी हो गई थी, इनको ऐसा लग रहा था नहीं प्यार नहीं है आपके दिल में, पर वो गलत फहमी भी दूर हो गई है। मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये आपसे कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि थैंक यू, आप इनकी लाइफ के पार्ट बने, इसलिए थैंक यू करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपने इनका दिल छुआ है, यू टच माई हार्ट, आपने आदतों से, अपने प्यार से, अपने केयर से आपने इनका दिल जीता है। ठीक है, ये चीजें ये याद कर रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, आप इनकी ताकत हो, आप इनकी हिम्मत हो। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, इनकी लाइफ ना वर्थलेस है, आपके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, ये चाहते हैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग रियूनियन, ये चाहते हैं आपके साथ फिर से आप इनकी लाइफ में आओ, आप दोनों का प्यार स्ट्रांगली ग्रो करे। ठीक है, एल भी दिख रहा है गाइस मुझे इनिशियल, आई भी दिख रहा है, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहाँ पर जे भी दिख रहा है। ठीक है, आपका भी हो सकता है या इनका है। ठीक है, तो या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है फिर से वो प्यार
वो इमोशंस आपके दिल में जगाना चाहते हैं। चीजें अंदर ही अंदर से तो सोच रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, ठीक है, पर या कैसे होंगी नहीं पता। चलो कोई नहीं, सोच रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी होगी, ठीक है। ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ आने वाले समय में चीजें आप दोनों के बीच में। मैंने पहले ही बताया आपको, कैंडल वैक्स में मुझे बटरफ्लाई और फेरी टेल टाइप एनर्जी दिख रही थी, पॉजिटिविटी बेसिकली। और कहीं ना कहीं वो जो बटरफ्लाई हो सकता है कि एंजल्स के विंग्स भी हो, ठीक है, वो भी मुझे क्लिक किया है अभी माइंड पर। तो एंजल्स के विंग्स दिखना, बटरफ्लाईज दिखना, तो वो सब पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। चीजें पॉजिटिव होंगी, डेफिनेटली होंगी। आपको बस अपना पॉजिटिव माइंड सेट करना है और मैनिफेस्टेशंस करते रहना है, ठीक है। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।